हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन में क्या दिया हो सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। यहाँ पर देखिए ये बी सी दिया हुआ है, सेम बेस में ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। शो दैट एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसका ऊपर हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम पहले देख लेते हैं और उसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए देखेंगे कि हमारे दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और डी बी सी। इसमें क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले हम वो करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या रीज़न है, क्योंकि बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और डी बी सी, इसमें बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में एक थ्योरी है हमारा, कोई भी ट्रायंगल में जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये आपको जानना जरूरी है। कोई भी एक ट्रायंगल में जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल ए बी इक्वल ए सी, तो इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। राइट, यही थ्योरी हम अभी यहाँ पर लगाएंगे। अभी सबसे पहले देखिए, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो हम इसे मानते हैं एंगल 1। ये वाला एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, इसे मानते हैं एंगल 1। ठीक है, और ये जो एंगल ए सी बी, ये मानते हैं एंगल 2, एंगल 2। तो सिंस अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। राइट, अब ट्रायंगल देखेंगे बी डी बी सी। डी बी सी में हमें क्या मिलता है, डी बी सी। तो डी बी सी में देखते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल 3 और ये मानते हैं एंगल 4। तो इसे हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। राइट, और अगर हम इसे जोड़ देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तभी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं कि किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, गिवन। राइट, ए बी इक्वल टू ए सी अगर होगा तो इसका ऑपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यू कैन राइट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल बराबर होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे एंगल ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा रीजन में लिखेंगे। तो सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे हम करेंगे नंबर 1। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी। डी बी सी में क्या गिवन है, दैट बी डी डी सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों साइड बराबर, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखेंगे, सेम रीजन होगा, एंगल्स opposite
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मिला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ से मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर हम इसे ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अगर हम ऐड कर देते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। हम देख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 का बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 का बराबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों बराबर होगा। राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, आप देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन वाला एंगल है? एंगल ABD। ये पूरा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यही हमें पूछा है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। राइट। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।